Hello friends, welcome to my YouTube channel Language Learning Concept. I am Dhirendra and I am a student of MSc Agriculture Biotech. So I will discuss about ICR IGFRI. हम IGFRI के बाद ये करेंगे कि IGFRI है क्या। ICR के अंडर में जो एक नेशनल लेवल का जो संस्थान है उसके बारे में हम आज जानेंगे। क्या क्राइटेरिया होता है इसका वर्किंग का, इसमें मोस्टली होता क्या है। हमारे ये बुंदेलखंड रीजन में है और ज़्यादा से लोगों को इसके बारे में अभी नॉलेज भी नहीं है। ये संस्थान भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, इंग्लिश में कहें तो इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर स्थापित है? झांसी में। इसकी स्थापना हुई थी 12 जनवरी 1962, ग्वालियर रोड नियर पहुँच डैम झांसी में। अब ये संस्थान हमारा वर्किंग है चारे पर, फॉडर प्रोडक्शन पर, लाइव स्टॉक मैनेजमेंट पर। चारे को हमें किस प्रकार अनुसंधान करके उस पर शोध करके उसकी नई नई चारे की प्रजातियों का और किसानों तक पहुंचाने तक का विश्लेषण हमारा ये भारतीय चारागाह करता है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान एकमात्र ऐसा संस्थान है जो एशिया में तो छोड़ो विश्व में भी बहुत बड़े ओहदे पर है। अब हम बात करते हैं इसके सब रीजनल रिसर्च स्टेशन की, जो कि अलग अलग रीजन पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं चारा उत्पादन पर, और जो वेस्ट लैंड है, जो ग्रास लैंड है, उनको मैनेजमेंट करके यूटिलाइज कैसे करना है हमें अपने पशुपालन के लिए, चारा खाना और किसानों की आय को किस प्रकार दोगुना बढ़ाना है, यही सब इसका उद्देश्य है हमारे ग्रासलैंड का। इसको तो यूं ही चारागाह नहीं कहते, इसको ग्रासलैंड भी कहते हैं। हमारे बुंदेलखंड क्या ऑल इंडिया में ग्रासलैंड के नाम से ही फेमस है ये संस्थान। इसको हम अब बात करते हैं इसकी रिसर्च और डेवलपमेंट की। तो इसमें फॉरेस्ट क्रॉप्स जो होती हैं, हमारे चारे की जो फसलें होती हैं, उन पर रिसर्च और नई नई वैरायटियाँ चारे की, बीज का उत्पादन होता है। कुछ बीज और चारे की प्रजातियों के बारे में बता देता हूँ मैं। बरसीम, सनहई, सनहेम जिसे बोलते हैं हम, और लूसर्न, रिजका, ग्वार, काउपी, नेपियर, बाजरा नेपियर हाइब्रिड, और गिनिया ग्रास, स्टाइलोजैंथस, और वैरायटी तो बहुत है। बरदान, कैंट, जई की वैरायटी कैंट, बरसीम, बरदान, BB2, BB4, नेपियर की वैरायटी है, IGFRI 6-2। वैरायटी तो बहुत है चारे की। हमारे संस्थान ने बहुत विकास किया। 50 साल से वर्किंग है अभी, 50 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस एंड वर्किंग ऑन द फॉडर प्रोडक्शन एंड ट्रेनिंग। मोस्टली ट्रेनिंग भी करवाता है हमारा ये संस्थान। वो ट्रेनिंग किसानों को, स्टूडेंट को, और कृषि अधिकारी, लाइव स्टॉक ऑफिसर एंड जो डेयरी पालक है, पशुपालक, उनको लिए भी हमारा संस्थान वर्किंग है। सेवाएं तत्पर 50 सालों से सेवाएं दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं जो कंट्रोलर बॉडी की बात करेंगे हम, तो ICR है मेन इसका कंट्रोलर बॉडी और एडमिनिस्ट्रेटिव, जिसके अंदर पावर है हमारे संस्थान को गाइड करने का, वो ICR को, नई दिल्ली, उनके जो DG होते हैं ICR के, वो इसको गाइडेंस देते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर फॉडर प्रोडक्शन। और जो DG ICR के होते हैं वो होते हैं डेयर के सेक्रेटरी। डेयर होता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। अब हम बात कर लेते हैं रैंक इन इंडिया, ग्रासलैंड की रैंक क्या है भारत में। हाँ, वैसे देखा जाए तो कोई ऐसा संस्थान नहीं है जो चारे के ऊपर इतना रिसर्च करता है। 50 सालों से सेवा कोई नहीं दे पाया जो कि ग्रासलैंड दे रहा है। फर्स्ट पोजीशन पर है चारा उत्पादन एवं उपयोग में, रिसर्च और डेवलपमेंट में भी। अब एशिया की बात कर लेते हैं, किस पोजीशन पे है? फर्स्ट पोजीशन इन साउथ एशिया पे। अब हम बात करते हैं इस पर, हमारा जो ग्रासलैंड है इसमें कैसे वर्क होता है, कौन कौन कृषि के अधिकारी काम करते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव के जो वर्किंग ऑफिसर हैं, कार्यकारी अधिकारी, उनके बारे में बताते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो
ARS क्वालिफाई करके जो हमारे एग्रीकल्चर स्टूडेंट होते हैं वो नई दिल्ली के द्वारा भर्ती होकर के आते हैं। ARS करने के बाद फिर स्टूडेंट को साइंटिस्ट के लिए नार्म में ट्रेनिंग लेनी होती है। जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट होती है तो वहाँ से ASRB और ICR ये भेजते हैं कैंडिडेट को अलग अलग ICR के रिसर्च इंस्टीट्यूट में वर्किंग के लिए। तो हमारे इस संस्थान में, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान में हमारे साथ क्या, किसानों के साथ भी कृषि वैज्ञानिक, कृषि अधिकारी, कृषि तकनीकी अधिकारी, कृषि प्रक्षेत्र अधिकारी, फार्म अधिकारी, डेयरी अधिकारी, लाइव स्टॉक ऑफिसर सभी मिलकर काम करते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव के जो कार्यकारी अधिकारी होते हैं, वर्किंग ऑफिसर होते हैं, वो काम करते हैं। और इन संस्थाओं का IGFRI का एक संस्थान जो अपना मेन संस्थान है बुंदेलखंड का चारे के लिए, उनका एक डायरेक्टर होते हैं। डायरेक्टर भी सबसे बड़ा अधिकारी होता है संस्थान का। उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है और वो प्रिंसिपल साइंटिस्ट होते हैं और वो अपने कंट्रोल में ही पूरे संस्थान को चलाते हैं। और अब बात कर लेते हैं हम, जो हमने बात किया रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड फॉरेस्ट प्रोडक्शन एंड ग्रासलैंड। तो हमारे संस्थान में ग्रासलैंड में कम से कम 10 डिवीज़न के अंडर में काम करना होता है साइंटिस्ट को। तो कुछ डिवीज़न हम बता देते हैं जो मैं अभी यहाँ विजिट करके आया हूँ इंडियन ग्रासलैंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट में। तो वहाँ पर डिवीज़न, चलो मैं नाम बताता हूँ डिवीज़न के। सोशल साइंस डिवीज़न, फार्म पावर एंड मशीनरी डिवीज़न, सीड टेक डिवीज़न, जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग डिवीज़न, एग्री हॉर्टी पास्टर डिवीज़न एंड फॉरेस्ट्री डिवीज़न एंड agriculture biotech division and many divisions have working in the institute। तो दोस्तों हर एक डिवीज़न के एक हेड होते हैं, उनके अंडर में 5 से 6 साइंटिस्ट वर्किंग रहते हैं। जो संस्थान के जो डिवीज़न हैं उनके जो हेड होते हैं उनके पास एक्सपीरियंस होता है कम से कम 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस, और वो प्रिंसिपल साइंटिस्ट होते हैं, ARS होते हैं। अब मैं बात करूं जो साइंटिस्ट की, उनके वो बहुत ही कम है। उनका जो ओहदा है, काम करने का एक्सपीरियंस, वो शेयर करते हैं किसानों के साथ, तभी जाके पता चलता है कि किसान की जो प्रॉब्लम्स हैं उनका निदान करके हम लोग जब मिलते हैं साइंटिस्ट से तो हमें भी गर्व होता है। जो संस्थान है चारे पर वो बहुत लाजवाब है। और ग्वालियर रोड झांसी हमारे बुंदेलखंड पर नज़दीक है, यहीं पे बुंदेलखंड में ही है, हम भी बुंदेलखंडी के हैं। और बुंदेलखंड की बात याद आई तो झांसी में हमारे 2 संस्थान और हैं एग्रीकल्चर के। एक तो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है जो कि रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है। भारत का तीसरा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल एग्रीकल्चर। और एक और संस्थान है जो कि फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के अंडर काम कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वो है NRCAF, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री। उसको अब काफरी के नाम से भी जानते हैं, सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट। वो ग्वालियर रोड झांसी पे ही ये तीनों संस्थान स्थापित हैं। दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में इंडियन ग्रास एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में। और हाँ, ये तो बहुत बड़ा संस्थान है नेशनल लेवल का, और हमारे बुंदेलखंड में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी बहुत फेमस है, इंडिया की नंबर 1 रैंक पर है एजुकेशन एंड सिस्टम पर और रिसर्च पर भी। अब देखिए उसको 1.5 करोड़ इंडिया में फर्स्ट पोजीशन पर मिला है। दोस्तों हम बात कर रहे थे इंडियन ग्रासलैंड की, वो तो संस्थान की बात हो गई यूनिवर्सिटी की। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का भी ओहदा अलग नहीं, बहुत आगे है। तो यही थी आज की पेशकश, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड फॉरेस्ट क्रॉप्स एंड ग्रासलैंड। दोस्तों आप एक बार ज़रूर विजिट करिएगा। संस्थान का जो कैंपस है बहुत खूबसूरत है, लाजवाब है। और थैंक यू दोस्तों।